अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो ये है सुबह का टाइम, मैंने नाश्ता वगैरह किया और इसके बाद मैंने अपने पैरों के नेल पे लगाया अर्क। पैरों के नेल पे अर्क लगाने की वजह ये है कि मेरे पैर, ये देखेंगे साइड से ना पूरे नेल्स मेरे ख़त्म हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे और वो खुद ही टूट टूट कर ख़त्म होते जा रहे थे। पहले मेरे दूसरे पैर का भी यही हाल था और अब ये वाला पैर। तो मैं इसमें अर्क, मुझे किसी ने बताया कि आप अर्क लगाएं, उसमें केमिकल होता है, उससे ये पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जब मैंने लगाया तो मेरे जो दूसरे नेल थे ना वो बिल्कुल ठीक हो गए, बस अब एक रहता है। अब इंशाल्लाह ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए, जो थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि हम 3 बंदे हैं, मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 3 हैं। हम फिर ये मेरे कमरे में रखी हुई टोकरी थी जिसके अंदर मैं ना चार्जर वगैरह रखती हूँ, उसको भी मैंने धो लिया। और इसके बाद फिर मैंने लगाया हेयर कलर। मैं लगाती हूँ डार्क ब्राउन हेयर कलर, ये इटालियानो है और ये कराची से पहले मिलता था, अब तो खैर लाहौर से भी मिल जाता है, इम्तियाज़ स्टोर से। ये हर जगह से नहीं मिलता, इम्तियाज़ से ही मिलता है। तो ये वाला कलर मैं इसको लगा रही हूँ। ये हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में मैंने दोनों चीज़ें डाल ली थी और इसको मिक्स करके फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको अपने हेयर पे लगा लिया। अच्छा, कलर अच्छा इसका आ जाता है और थोड़े लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखें, ये कलर मेरे बालों में आ गया अच्छा सा डार्क ब्राउन। और बिल्कुल जेट ब्लैक लगाओ तो वो भी इतना अच्छा नहीं लगता है, मैंने इसलिए डार्क ब्राउन यूज़ करती हूँ। ये अच्छा कलर आ जाता है और देर तक चलता है। और अब मैं हो गई थी रेडी, हमने जाना था कहीं बाहर और ये मैंने पहना है जे डॉट का सूट जो मैंने सेल में लिया था और रेडीमेड, मतलब बिल्कुल ये सिला हुआ ड्रेस था और ये मुझे मिला था 3500 में। अभी तकरीबन 1 महीना हुआ है इसको लिए हुए जे डॉट से। ये देखें, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि 100% जो है वो कॉटन है, लेकिन ये एकदम कॉटन भी नहीं है, थोड़ी सी गर्मी लगती है इसमें, लेकिन प्योर कॉटन नहीं है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इनको पता था कि अब बाहर जाना है। पापा इनके काफ़ी लेट हो गए थे, रात हो गई थी और आधी जगहें तो तकरीबन बंद ही हो गई थी। इनको बच्चों को ही लेके जाना था प्ले एरिया। तो ये हम जा रहे हैं और बच्चे रास्ते में इतना खुश हो गए क्योंकि हवा चल रही होती है। ये दोनों बाइक पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और खुश होते हुए जाते हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये हम पहुंच गए हैं पहली जगह जहाँ पे हमने बच्चों को प्ले के लिए लेके जाना था। शॉपिंग मॉल था और हम अंदर गए हैं और अंदर सब कुछ तकरीबन बंद था। फिर भी हमने कहा चलो ऊपर जाके देखते हैं जो प्ले एरिया है वो ओपन है या नहीं। ये देखें, आधी सारी मार्केट तकरीबन बंद हो चुकी है। तकरीबन ये टाइम था 9 बजे का। अच्छा, लाहौर में बहुत जल्दी मार्केट्स वगैरह ना बंद हो रही हैं। 10 बजे, 10:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। हस्बैंड लेट हो गए थे लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी आप लोग रेडी हो तो चलो बाहर चल के देख लेते, हो सकता है कुछ समझ आ जाए। यहाँ हम गए, ये सारा बंद था और यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस। वापस जाते हुए मैंने मतलब मीरब ने बोला, मैंने तो नहीं, खैर कि मैकडॉनल्ड जाना है, यहाँ पे भी प्ले एरिया बना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। मीरब हमेशा जाती रहती है तो उसको रास्ते में ये हम लोग जहाँ से गुजर कर आ रहे थे ये नज़र आया। उसने कहा ठीक है पापा, आप हमें फिर यहाँ लेकर जाएं। और यहाँ पे इसको पता है कि प्ले एरिया कहाँ पे है। ये सीधा सीधा ऊपर जाएगी और सीधा अपना प्ले करने के लिए चली जाएगी। अब जामिन को भी आदत हो गई है इस जगह की, उसको पता चल गया कि किस तरह से प्ले करने, पहले नहीं पता लगता था तो वो पहले बहुत ज़्यादा तंग करता था। और छोटा सा बना हुआ है लेकिन साफ़ सुथरा है, ये कि बच्चे इंजॉय कर लेते हैं, यहाँ पे खेल लेते हैं और हम बाहर बैठ के इन लोगों को देखते रहते हैं। थोड़ा सा ये लोग भी इंजॉय कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा बहुत कुछ खा पी के हम आ जाते हैं घर। खाना तो हम लोगों ने तकरीबन खाया हुआ ही था, बस थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने नहीं खाया था क्योंकि वो उसी वक्त आए थे काम से और बच्चों ने ज़िद लगाई थी कि नहीं पापा हम रेडी हैं, आप क्यों देर से आए, हमें लेके जाएं। उन्होंने कहा इससे पहले ज़्यादा टाइम मुझे, चलो आप लोग को लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं और यहाँ मैं बैठ के बाहर वेट कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं ऑर्डर देने के लिए, तो ये ऑर्डर देकर वो आ गए हैं और अब ये हम दोनों बैठकर वेट कर रहे हैं बच्चों का। और बच्चे यहाँ पे फुल एंजॉय करें, बस आते जाते मीरा मुझे हेलो हाय कर रही थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे भी मोबाइल में ही लगे हुए थे जबकि हम लोग बैठे थे। चलो बंदा ऐसी जगह पे कहीं भी जाते थोड़ी बात कर लेते, लेकिन वो मोबाइल में काम करने पे लगे हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं भी अंदर बच्चों के पास चली जाती हूँ। मैं इनके पास जाके और थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी, इन लोगों को देख रही थी ये लोग किस तरह प्ले कर रहे हैं क्योंकि वो भी बिज़ी थे। तो मैंने कहा कोई नहीं, उनका भी अपना काम ऐसा है कि मोबाइल में उनको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, तो मैं भी बुरा नहीं मनाती। हमको बच्चों को ले तो आए ना प्ले करवाने के लिए, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वो अपना काम करें। और मैं बच्चों के पास आके खड़ी हो गई, इनको देख कर मैं भी इंजॉय कर रही थी। अच्छा लगता है बच्चों को देख कर के वो कितना खुश होके खेल रहे हैं।
चले जी, हमारी फ़र्स्ट मील आ गई है जिसमें 2 कोल्ड ड्रिंक और 2 बर्गर थे। अच्छा, ये डील ही हम लेते हैं हमेशा, और इसके बाद सेकंड डील के लिए मैंने कहा चलो बच्चों के लिए कुछ मंगवाते हैं। वो लड़की हमें बर्गर वगैरह बता रही थी, इससे पहले आइसक्रीम। अच्छा, यहाँ पे आइसक्रीम का ये जो एक बाउल था, मैंने कहा ये दिखाएं। ये बाउल भी ये 450 250 ये इस तरह से था। ये वाली आइसक्रीम 250 300 की थी और जो दूसरी वाली थी वो 450। तो हम लोग यही चेक कर रहे थे, हमेशा चेक करके ही मेरे हस्बैंड लेते हैं कि कुछ इस तरह की डील हो जिसमें थोड़ा ज़्यादा हमें चीज़ मिल जाए और हम भी इंजॉय कर लें और बच्चे भी खा लें। और ज़ाहिर ऐसी जगह पे जाके हम कोई इतने तो अमीर है नहीं कि हम लोग जाके बस खुले हाथों से लगाते हैं, और घर से खाना भी बच्चे तो खा के गए थे थोड़ा बहुत। बस ये है कि ऐसी जगह गए हैं तो बंदा थोड़ा बहुत खा ही लेता है। तो मैंने कहा कोई डील दिखाएं, फिर उन्होंने ये हमें चेक करवा रही थी, ये बता रही थी कि ये बर्गर ले लें, ये ले लें, ये इस तरह से कर लें, ये डिप्स वगैरह थे। अच्छा, ये पूरा एंड्रॉयड सिस्टम था, आप टच सिस्टम था, आप इसमें देख सकते हैं। मैंने बोला फ़्राइज़ वगैरह मंगा लेते हैं कुछ इस तरह से, मतलब देख कर, और आप इजीली अपने लिए जो भी ऑर्डर करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। स्लिप मिलती है, वो स्लिप जाके नीचे सबमिट करनी पड़ती है और उसके बाद ऑर्डर ऊपर आप जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पर आ जाता है। तो ये बर्गर डील में नहीं था लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। मैंने बोला डील दिखाएं या फिर फ्राइज़ वगैरह दिखाएं ताकि बच्चे खा लें। अच्छा, डील में ये था कि एक शेक था, एक आइसक्रीम थी, एक पेटी बर्गर था और फ्राइज़ थे। तो ये डील ज़्यादा हमें अच्छी लगी क्योंकि इसमें चार चीज़ें थी तकरीबन, और जो आइसक्रीम थी उसका भी ऑप्शन था कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। जो शेक था उसका भी ऑप्शन था, तो हमने स्ट्रॉबेरी शेक और चॉकलेट आइसक्रीम या फिर स्ट्रॉबेरी ही आइसक्रीम, हाँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगवाई थी। जो पहले वाला ऑर्डर था वो हम लोगों ने रिमूव करवा दिया, फिर एक यही वाला ऑर्डर मंगा लेते। इसमें 4 चीज़ें थी और तकरीबन 650 का पड़ा था, और मतलब ठीक था। 1000 रुपये तकरीबन लग गए होंगे हमारे यहाँ पर। एक पहले मंगवाया था वो भी मेरे हस्बैंड ने खाया था, और एक ये दूसरा। चलें जी, अब आ गई हमारा ये ऑर्डर। इसमें छोटा एक पेटी बर्गर, आइसक्रीम, वो शेक और ये हैं फ्राइज़। और अब बच्चे इसको करेंगे एंजॉय और हमें करेंगे अच्छा खासा तंग। खैर, बच्चों के लिए इंसान ये सब कुछ करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे एंजॉय करें, खुश हों। और बस अब ये जामिन भी फ्राइज़ खाते हैं, इसने बर्गर को तो हाथ ही नहीं लगाया ना। मतलब ये खाने पीने में बड़ा तंग करता है। मीरा माशाल्लाह फिर खा लेती है, जामिन कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हम अब खा रहे हैं अपना ये चीज़ें सारी हम शेयर करके खा लेते हैं एक दूसरे से। ये है कि सबको टेस्ट का भी पता लग जाता है और बस हम एंजॉय भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत ही। ज़रूरी नहीं होता कि आप पूरा पेट भर के ऐसी जगह पे जाएं और पेट भर के खाएं, तो पैसे भी अच्छे खासे लग जाने होते हैं। लेकिन खैर, हम लोग जो हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट ही ले रखते हैं कि इतने का ही लेना है और बस बच्चों को एंजॉय करवाना है। और यहाँ से हम लोगों ने खा पी लिया। इसके बाद तकरीबन हो गए थे 10:30, ये सब कुछ बंद हो गया था। मेन एंट्रेंस इसकी बिल्कुल बंद हो गई थी क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा सख्ती है, 10 बजे के बाद सब कुछ हो जाता है बंद। और गली मोहल्ले की तो दुकानें खुली होती हैं, वो तो अपनी मर्ज़ी से ही बंद करते हैं। लेकिन जो मेन है, अब ये MM आलम रोड है, तो ये मेन एंट्रेंस बंद हो गई थी। फिर हम बैक साइड पे गए और बैक साइड से हम लोग बाहर की तरफ आए। काफ़ी बड़ा है, अच्छा बना है, और इसको तकरीबन हुए हैं 8-9 महीने इस वाले मैकडॉनल्ड्स को। पहले ये नहीं बना था, ये पहले दूसरी जगह था, अब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया MM आलम रोड पर, और अच्छा बना हुआ है। बहुत बड़ी पार्किंग एरिया वगैरह भी अच्छा है। अच्छा, बच्चे यहाँ पे आते हैं तो बाहर एक जोगर सा खड़ा हुआ होता है, उसको हमेशा मीरब और ये लोग मिलते हैं और उससे हाय हेलो करते हैं। अभी जामिन भी, पहले ना मीरब छोटी थी तो वो बड़ा डरती थी जोकर से, लेकिन जामिन बिल्कुल भी नहीं डरता। वो उससे बातचीत कर रहा था और कैसे हैं आप और पता नहीं क्या क्या उससे बातें कर रहा था। और मैं अभी आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये हम जा रहे हैं अपनी सवारी की तरफ, जो है हमारी बाइक। हम अपनी बाइक की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आ गया है जामिन साहब का जोकर। अब ये इसका हाथ पकड़ के ही खड़ा हो जाएगा ना, मतलब हाथ छोड़ेगा ही नहीं जामिन। और वो मतलब बातें बातें कर रहा होता है इससे कि आप कैसे हैं, क्या हैं। पहले मीरा बहुत डरती थी हमारी, जामिन नहीं डरता। खैर फ्रेंड्स, ये छोटा सा मेरा व्लॉग था और मैं डेली व्लॉग डालती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल में थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह भी होती हैं और मेरी डेली लाइफ होती है, जिस तरह मैं रहती हूँ। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली हम लोग जिस तरह से रहते हैं, हम लोग को भी यहाँ पे चले जाना चाहिए। कभी कभी ऐसी जगहों पे जाके एंजॉय कर लेना चाहिए। बेशक हम लोग इतना ज़्यादा पैसे वगैरह नहीं लगाते, लेकिन यह है कि इंसान थोड़ा बहुत चले जाए तो बच्चे भी हैप्पी हो जाते हैं।
तो ये था छोटा सा व्लॉग, पसंद आए तो लाइक करते हुए जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।